कल हमने समतल पर चर्चा किया था। कल की क्लास में आपने ऐसे प्रश्न का अभ्यास किया था जहाँ पर समतल मूल बिंदु से गुजरता है तथा दो दिए गए समतलों पर लंब है। हमें ऐसे समतल का समीकरण ज्ञात करना है जो दिए गए बिंदु से गुजरता है तथा दो अन्य समतलों पर लंब है। ऐसे समतल का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हमने कल एक प्रश्न पर विचार किया था। इस प्रश्न में समतल मूल बिंदु से होकर गुजरता है। समतल मूल बिंदु से होकर गुजरता है। मूल बिंदु से गुजरता है तथा दिए गए दो अन्य समतल x प्लस 2y माइनस z इक्वल टू 1 और 3x माइनस 4y प्लस z इक्वल टू 5 पर लंब है। हमें ऐसे समीकरण समतल का समीकरण ज्ञात करना है जो मूल बिंदु से गुजरता है और दिए गए दो समतलों पर लंब है। हमने प्राप्त किया था मूल बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण हमने प्राप्त किया था। a x माइनस 0 प्लस b y माइनस 0 मूल बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण हमने प्राप्त किया था। a x माइनस 0 प्लस b y माइनस 0 प्लस c z माइनस 0 इक्वल टू 0। एक बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण होता है ax माइनस x1 प्लस by माइनस y1 प्लस cz माइनस z1 इक्वल टू 0। जैसा हमने पिछली क्लासों में देखा तो वहाँ पे हम x1 y1 z1 के बदले में 0 0 0 हम रखते हैं। तो हमें ये समीकरण प्राप्त हुआ ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू 0। दिए गए समतलों को हम क्रमांक 2 और क्रमांक 3 समीकरण नंबर 2 और 3 कर देते हैं। x प्लस 2y माइनस z इक्वल टू 1 तथा 3x माइनस 4y प्लस z इक्वल टू 5। चूंकि समतल 1 समतल 2 और 3 पर लंबवत है, सबसे पहले हमने इन समतलों के अभिलंब के दिक् अनुपात प्राप्त किए। समतल 1, 2 तथा
3 के अभिलंबों के दिक् अनुपात। हमने तीनों समतलों के अभिलंबों के दिक् अनुपात प्राप्त किए। ए बी सी ये प्रथम समतल के लिए अभिलंब के दिक् अनुपात हैं। 1 2 ऋण 1 2 ऋण 1 ये द्वितीय समतल के लिए अभिलंब के दिक् अनुपात हैं। 3 ऋण 4 3 ऋण 4 1 ये तृतीय समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात हैं। हमने इस प्रकार तीनों समतलों के अभिलंब के दिक् अनुपात प्राप्त किए। अब चूंकि समतल 1 समतल 2 पर लंब है तथा समतल 1 समतल 3 पर लंब है, चूंकि समतल 1 समतल 2 पर लंब है, इसलिए यदि दो समतल परस्पर लंबवत हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होता है। तो हमें यहाँ पे समतल 1 और 2 परस्पर लंबवत हैं, इसलिए ये शर्त मिलती है 1a प्लस 2b माइनस 1c इक्वल टू 0, या इसे a प्लस 2b माइनस c इक्वल टू 0 लिया जा सकता है। ये है समीकरण 4। इसी प्रकार समतल 1 समतल 3 पर लंब है, इसी प्रकार चूंकि समतल 1 समतल 3 पर लंब है, समतल 1 समतल 3 पर लंब है, अतः समतल 1 और 3 के दिक् अनुपातों से हमें प्राप्त होगा 3a माइनस 4b प्लस 1c इक्वल टू 0, या 3a माइनस 4b प्लस c इक्वल टू 0, समीकरण 5। अब हम समीकरण 4 और समीकरण 5 दोनों समीकरणों को एक साथ हल करते हैं तथा वज्र गुणन की विधि के द्वारा a, b और c के मान प्राप्त करते हैं। तो हम देखें समीकरण 4 और 5 से समीकरण 4 और 5 से चार और 5 से दोनों समीकरण हम एक साथ लेते हैं। समीकरण 4 है a प्लस 2b माइनस c इक्वल टू 0। समीकरण 5 है 3a
-4b प्लस c इक्वल टू 0। इस प्रकार हमने दोनों समीकरणों को एक साथ लिखा। समीकरण 4 है a प्लस 2b माइनस c इक्वल टू 0। समीकरण 5 है 3a माइनस 4b प्लस c इक्वल टू 0। अब वज्र गुणन की विधि के द्वारा हम a, b और c के मान प्राप्त करते हैं। तो a अपान वज्र गुणन की विधि के अनुसार यदि हम फर्स्ट कॉलम को का मान निकालना चाहते हैं, जैसे a का मान निकालना चाहते हैं, तो हम शेष दो कॉलम को हल करते हैं। तो यहाँ पर 2 गुणा 1 इन गुणांकों को हम लेंगे। यहाँ पर गुणांक 2 है और यहाँ पर गुणांक 1 है। हमने कक्षा 11वीं में इसके संबंध में पढ़ा है। हम स्मॉल a1, b1, c1, स्मॉल a2, स्मॉल b2, स्मॉल c2 ऐसा लेकर के इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर प्राप्त होता है 2 गुणा 1 ऋण 4 गुणा ऋण 4 गुणा गुणांक है ऋण 1। इसी प्रकार हम b के लिए लेते हैं तो सेकेंड कॉलम को छोड़ करके बाकी गुणांकों से हल करते हैं। तो ये प्राप्त होता है 3 गुणा ऋण 1 गुणा 1। इसी प्रकार c के लिए हमें प्राप्त होगा 1 गुणा ऋण 4 ऋण 3 गुणा 2। तो हमें प्राप्त होता है a अपान 2 माइनस 4 a अपान 2 माइनस 4 b अपान -3 माइनस 1 c अपान -4 माइनस 6। तो इस प्रकार हमने देखा वज्र गुणन की विधि को हमने यहाँ पर अप्लाई किया। तो a अपान 2 माइनस 4, b अपान -4, c अपान -10 हमें प्राप्त होता है। हमने समीकरणों में गुणांकों का उपयोग किया। हमने a अपान 2 गुणा 1 ऋण 4 गुणा ऋण 1, b1 c2 माइनस b2 c1, b अपान a1 a2 c1 3 इंटू -1 माइनस a1 c2 तो 1 इंटू 1, c अपान a1 b2 माइनस a2 b1। तो इस प्रकार हमने a b c के लिए हल किया। तो ये हमें प्राप्त होता है a अपान -2, b अपान -4 तथा c अपान -10। हम सभी मानों में, तीनों मानों में हम ऋण 2 से भाग कर देते हैं। तो हमें प्राप्त होता है a अपान 1, b अपान 2, c अपान 5। हमने
अनुपात को सरल रूप में लिखने की कोशिश की। तो हमने -2 से प्रत्येक अनुपात को हमने भाग किया। तो -2 अपान -2 1, -4 अपान -2 ये 2 और -10 अपान -2 ये 5। हमने इस अनुपात को सरल रूप में प्राप्त किया तो हमें a/1, b/2, c/5 प्राप्त होता है। इसे हम k एक नियतांक के बराबर मान लेते हैं। एक नियतांक के बराबर हम इसे मान लेते हैं इस प्रकार। a बराबर 1 के, a का मान प्राप्त हुआ, b बराबर 2 के और c बराबर 5 के। हमें a b c के मान प्राप्त हो गए। a इक्वल टू 1 के, b इक्वल टू 2 के एंड c इक्वल टू 5 के। समीकरण 1 में a b c के मानों को रखने पर a b और c के मान रखने पर हम समीकरण 1 में दिक् अनुपात a b तथा c के मानों को प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें प्राप्त होगा समीकरण 1 a x प्लस by प्लस cz इक्वल टू 0 था। हम इस समीकरण में इन मानों को रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1 के x प्लस 2 के y प्लस 5 के z इक्वल टू 0। यहाँ पर k कॉमन निकल जाता है और हमें प्राप्त होगा 1x या सिर्फ x लिखेंगे इसे, प्लस 2y प्लस 5z इक्वल टू 0। हमने k को पक्षांतर कर दिया दाएं तरफ तो हमें प्राप्त होता है x प्लस 2y प्लस 5z इक्वल टू 0। यह अभिष्ट समतल का समीकरण है जो हमें प्राप्त करना था। तो इस प्रकार हमने प्राप्त किया उस समतल का समीकरण जो दिए हुए मूल बिंदु से होकर के जाता है तथा दिए गए दो अन्य समतलों पर अभिलंब है। अब हम अगले बिंदु पर आते हैं। हमने इस बिंदु पर आते हैं दो समतलों की प्रतिच्छेद रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। दो समतलों की प्रतिच्छेद रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण। से जाने वाले समतल का समीकरण। दो समतलों की प्रतिच्छेद रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण हमें प्राप्त करना है। तो इसके लिए
हम दोनों समतलों के समीकरण को एक साथ लेते हैं और एक कांस्टेंट की सहायता से दोनों समीकरणों को हम कंबाइन करते हैं। तो दो समतलों की प्रतिच्छेद रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण हमें प्राप्त हो सकता है। हम दो समतलों की प्रतिच्छेद रेखा से होकर जाने वाले समतल के समीकरण पर विचार करते हैं। दो समतल हमें दिए गए हैं। दो समतलों की प्रतिच्छेद रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण। हमें दो समतल दिए गए हैं। पहले समतल का समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 तथा दूसरे समतल का समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। हमें दो समतल दिए गए हैं। पहला समतल है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0। हमने समतल एक को चित्र में दर्शाया। इसी प्रकार हम समतल दो को भी चित्र में दर्शाते हैं। देखिए, ये समतल जो बाएं तरफ है ये समतल एक है। जो हमने बाएं तरफ दिखाया है चित्र में ये समतल एक है। दाएं तरफ समतल दो है। दोनों समतलों की प्रतिच्छेदी रेखा AB है। दोनों समतलों की प्रतिच्छेदी रेखा AB है। हम दोनों समतलों की प्रतिच्छेदी रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण प्राप्त करेंगे। समतल एक तथा दो की प्रतिच्छेदी रेखा AB है। हमने चित्र में देखा कि समतल एक और दो इनकी प्रतिच्छेदी रेखा AB है। दोनों समतलों की
प्रतिच्छेद रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण से दोनों समतलों की प्रतिच्छेद रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण दोनों समतलों की प्रतिच्छेद रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण ये प्राप्त होता है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1। हमने पहले समतल का समीकरण लिखा। अब एक नियतांक लगाते हैं। एक नियतांक हमने लैम्डा अप्लाई किया, एक नियतांक लगाते हैं लैम्डा, और इसके साथ दूसरे समतल का समीकरण लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। इस प्रकार हमने समतल 1 तथा समतल 2 की प्रतिच्छेद रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण प्राप्त किया। a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लैम्डा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। इस समीकरण के द्वारा हम दोनों समतलों की प्रतिच्छेद रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। एक प्रश्न के द्वारा हम इस आर्टिकल को समझ सकते हैं। देखिए इसमें बिंदु 0, 1, 0 से जाने वाले बिंदु 0, 1, 0 से होकर जाने वाले और समतलों बिंदु 0, 1, 0 से होकर जाने वाले और समतलों x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 5 इक्वल टू 0 और टू एक्स माइनस 4y प्लस z माइनस 3 इक्वल टू 0 की प्रतिच्छेद रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए।
हम ये देखते हैं, हमें दो समतल दिए गए हैं जिनकी प्रतिच्छेद रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करना है, और साथ में एक शर्त और दी गई है कि दिया गया समतल बिंदु 0, 1, 0 से होकर गुजरता है। हम सर्वप्रथम दिए गए समतलों से होकर दिए गए समतलों की प्रतिच्छेद रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण लिखेंगे। दिए गए समतल हमें दिए गए समतल हैं, देखिए दिए गए समतल x + 2y + 3z + 5 = 0, ये पहला समतल है। दूसरा समतल है 2x - 4y + z -3 = 0। दिए गए समतल हैं, हमने इन समतलों को समीकरण 1 और समीकरण 2 से दर्शाया। समतल 1 तथा दो की प्रतिच्छेद रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण। समतल 1 तथा समतल 2 की प्रतिच्छेद रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। ये हमें प्राप्त होगा x + 2y + 3z + 5। हमने पहले समतल का समीकरण लिखा प्लस लैम्डा गुणा 2x - 4y + z -3 = 0। हमने लैम्डा के साथ दूसरे समतल का समीकरण लिखा। पहले समतल का समीकरण धन लैम्डा इंटू दूसरे समतल का समीकरण = 0 हमने ये रखा। तो हमें प्राप्त हुआ x + 2y + 3z + 5 प्लस लैम्डा 2x - 4y + z -3 = 0। समीकरण 3 उस समतल का समीकरण है जो समतल 1 और 2 की प्रतिच्छेद रेखा से होकर जाता है। हमें एक शर्त और दी गई है कि समतल 3 बिंदु 0, 1, 0 से होकर गुजरता है। 0, 1, 0 से गुजरता है। समतल 3 बिंदु 0, 1, 0 से गुजरता है, अतः यह बिंदु समीकरण 3 को संतुष्ट करेगा। अतः
इस बिंदु का मान, इस बिंदु के निर्देशांकों के मान हम समीकरण 3 में रखते हैं, तो x के स्थान पर 0 रखेंगे, y के स्थान पर 1 रखेंगे, z के स्थान पर 0 रखेंगे, प्लस लेमडा 2 इंटू 0 4 इंटू 1 प्लस 0 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। हमने x, y, z का मान 0, 1, 0 रखा। हमें प्राप्त होता है 2 प्लस 5 प्लस लेमडा माइनस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0। पहले कोष्टक में सिर्फ हमें 2 और 5 मिलता है, और दूसरा कोष्टक जो लेमडा के साथ है इसमें हमें -4 और -3 प्राप्त होता है। तो ये मिलेगा 7 -7 लेमडा इक्वल टू 0, या हमें प्राप्त होगा लेमडा इक्वल टू 1। हमने लेमडा का मान प्राप्त कर लिया। लेमडा इक्वल टू 1 प्राप्त होता है। अब लेमडा के मान को समीकरण 3 में रखने पर हमें अभिष्ट समतल का समीकरण प्राप्त होगा। समीकरण 3 में लेमडा का मान रखने पर लेमडा बराबर 1 रखने पर समीकरण 3 में लेमडा का मान 1 रखने पर हमें प्राप्त होगा x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 5 प्लस लेमडा के स्थान पर 1 रखेंगे, 1 2x माइनस 4y प्लस z माइनस 3 इक्वल टू 0। तो हमने समीकरण 3 में लेमडा के मान को प्रतिस्थापित किया। इस समीकरण को आगे हल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है x प्लस 2x, या ब्रैकेट पहले ओपन कर लें, x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 5 प्लस 2x माइनस 4y प्लस z माइनस 3 इक्वल टू 0। इस प्रकार इस समीकरण को हल करने पर हमें प्राप्त होता है x प्लस 2x मीन्स 3x माइनस 2y माइनस 4y, ये हमको मिलता है माइनस 2y, 3z प्लस z
ये मिलता है 4z और संख्या 5 माइनस 3, तो ये हमें मिलता है 2 इक्वल्स टू 0। तो इस प्रकार हमने दिए गए समतलों की प्रतिच्छेदी रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण प्राप्त किया। ये आता है 3x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार हमें दो समतल दिए गए हैं और ये कहा गया है कि इन समतलों की प्रतिच्छेदी रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। हमें समतल 1 और समतल 2 दिए गए हैं और ये कहा गया है कि इन दोनों समतलों की प्रतिच्छेदी रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। और साथ में ये शर्त भी दी गई है कि अभिष्ट समतल बिंदु 0, 1, 0 से गुजरता है। तो हम उस शर्त का उपयोग करते हुए हम इस प्रश्न में आगे बढ़ते हैं और हम अभिष्ट समतल का समीकरण प्राप्त कर लेते हैं। अब हम दिए गए बिंदु से समतल की दूरी ज्ञात करेंगे। यदि हमें कोई बिंदु दिया गया है तो हम उस बिंदु से समतल की दूरी ज्ञात करेंगे और इसके लिए हम समतल के व्यापक समीकरण का उपयोग करेंगे। तो बच्चों, अभी आपने दो दिए गए समतलों की प्रतिच्छेद रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण प्राप्त करना सीखा और इसमें हमें निश्चित रूप से एक शर्त की आवश्यकता होती है जो कि हम अप्लाई करते हैं और उसके द्वारा हम अभिष्ट समतल का समीकरण प्राप्त करते हैं। तो अगले बिंदु पर दिए गए बिंदु से समतल की दूरी ज्ञात करने वाले समीकरण पे हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।